हेलो गाइस, हम आ चुके हैं और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो कि है रॉन्ग टर्न 5 ब्लड लाइन्स। और ये एक्सप्लेन किया है पूरा हिंदी में और इसके चारों पार्ट भी एक्सप्लेन किए हैं हिंदी में। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। चैनल पे नहीं हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना यार, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए गाइस, देर ना करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मूवी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से, जहाँ पे हेलोवीन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। और उसमें एक एंकरिंग होती है जो कि न्यूज़ चैनल वाली, जो कि वहाँ फेस्टिवल में होने वाली सभी पार्टिसिपेंटों के लिए बात कर रही थी। और उसमें बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के लोगों ने चेहरे लगाए हुए रखे थे। उसके बाद में वो रिपोर्टर एक ब्रेक लेकर जॉगिंग के लिए निकल जाती है और उसको सामने जो है एक म्यूटन मिलता है जो कि थ्री फिंगर का भाई होता है। और उसे लगता है वही फेस्टिवल में कॉस्ट्यूम पहन कर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस वजह से वो उसे इग्नोर कर कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद में आगे जाके उसे वन आई मिलता है जो कि थ्री फिंगर का 2 नंबर वाला भाई होता है। और उसे भी देखकर वो इग्नोर कर देती है। लेकिन इस मूवी में थ्री फिंगर मिलता है जो कि सबसे खतरनाक होता है। और वो जैसे ही उसे उंगली बताती है वो उंगली उसकी काट देता है। उसके बाद में वो डर कर वहाँ से भागने लगती है। और जैसे भागने लगती है एक शख्स उसकी मदद करता है और उसे आगे ले जाकर छुपाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वही थ्री फिंगर जो है तीन म्यूटन उन्हीं का भाई होता है वो। और उन्हीं के साथ मिलकर वो काम कर रहे होते हैं। जो कि आपने जो थर्ड पार्ट देखा था उसी में ये जो तीनों भाई थे, जिसमें कि अभी वो और एक भाई के साथ मिल चुके हैं, अभी 4 भाई, उनका बॉस होता है ये। और ये उनके कमांड कर कर उन्हें समझा रहे होते हैं। और उसके बाद में वही तीनों लोग इसके लिए कत्ल करते हैं और उनका वही मारने के बाद में सीधा पकाकर खा जाते हैं। और ये जिस रिपोर्टर को मारा था उस रिपोर्टर को काट रहा होता है थ्री फिंगर। तो उसे आकर उसका भाई उसे बड़बड़ करता है, मतलब कहता है कि आप वहाँ से चले जाओ। उसके बाद में गाइज ये 5 स्टूडेंट बताए जाते हैं जो कि फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। और उन्हें जाते ही रास्ते में थ्री फिंगर का भाई अचानक आ जाता है। उनकी गाड़ी का संतुलन खो जाता है और वो पेड़ पे टकरा जाती है। और जैसे ही गाइस पेड़ पे टकरा जाती है, जाने के बाद में वो सोचते हैं यार इसे तो हमने मारा नहीं। जो कि गाड़ी चला रहा था जो शख्स, वो कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने इसे मतलब इसे गाड़ी छुई नहीं थी, तो फिर ये मरा कैसे। वो जैसे उसे चेक करने के लिए नज़दीक जाता है वो चाकू से उस पर हमला कर देता है। और जैसे ही उस पर हमला करता है ये तीनों दोस्त उसे लातों से मारना शुरू कर देते हैं। जो कि ऊपर जो थ्री फिंगर और उसके भाई उसे देख रहे होते वन आए वो। तो वो उसे जैसे हमला करने की कोशिश करते हैं, उधर से पुलिस की गाड़ी आ जाती है शेरिफ की। और वो उन्हें वही रुकने का ऑर्डर देते हैं। उसके बाद में वो उन 5 बंदों को हथकड़ियाँ लगाकर गाड़ी में ले जाते हैं और उन्हें एक पुलिस वाले को कहती है वो कि तुम यही रुको टो ट्रक आए तक। उसके बाद में जो थ्री फिंगर होता है वो पुलिस वाले पे हमला कर कर उसे मार देते हैं। तो आप ये पुलिस स्टेशन में जो उन्होंने मारा हुआ होता है सब ये जो केस है वो ड्राइवर उसके सिर ले लेता है। तो ये चारों को छोड़ देते हैं वही पास में टाउन में, वो एक रूम ले लेते हैं। और उसके बाद में जैसे ये थ्री फिंगर के भाई उसे पता चलता है कि एक बड़ा क्रिमिनल है, तो वो फ़ोन कर कर ऊपर बताती है। तो वो उस फ़ोन के जवाब में वो कहते हैं कि हम उसे सुबह लेकर जाएंगे। और वो उसे उन्हें कहता है कि तू आज रात मरने वाली है। उसके बाद में फेस्टिवल गांव के बाहर होता है, इसीलिए गांव में पूरे मतलब जितने भी लोग होते हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद में थ्री फिंगर और उसके भाई फ़ोन टावर गिरा देते हैं जिसमें किसी का फ़ोन नहीं लगता। और उसके बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी जाते हैं और वहाँ जाकर वो पूरी बिजली बंद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनका गार्ड उसे देख लेता है। और वो गार्ड को ही रस्से से बांधकर उस टावर में फेंक देते हैं, जिससे कि पूरी शहर की लाइट चली जाती है, जो उनका मोटिव पूरा हो जाता है। उसके बाद में डिप्टी जो होती है ये, तो वो क्या करते हैं, उन्हें वो जो 5 स्टूडेंट्स है उनमें से एक लड़की उसे खाने के लिए मतलब कि टिफ़िन देने जा रही होती है। तो थ्री फिंगर उसके पीछे लग जाता है और उसे मार देता है। उसे मार रहा होता है तो उतने में उनका एक फ्रेंड पीछे से आ रहा होता है, जो कि वो उन्हें देखता नहीं और वो वहाँ से पीछे से चला जाता है, मतलब वो देखता नहीं, इग्नोर कर जाता है। उसके बाद में ये सब यहाँ पुलिस स्टेशन में बात ही कर रहे होते हैं, उतने में उनको पता चलता है कि वहाँ पे जो वो लड़की बाहर निकली थी और ये दोनों जो रूम में होते हैं वो शावर कर रहे होते हैं। उतने में वन आया आकर उसे उसके एक फ्रेंड को उठा ले जाता है, जिसमें वो आवाज़ सुनती है और बाहर आ जाती है।
और उसके पीछे भी वन आई पड़ जाता है, लेकिन वो वहाँ से कैसे भी जान बचाकर पुलिस स्टेशन भाग आती है। और जैसे ही पुलिस स्टेशन भाग आती है, यहाँ इनका वो लड़की इधर आई कि नहीं, उतने में दरवाज़ा खटखटाता है पुलिस स्टेशन का, और जो शेरिफ होती है उसका हस्बैंड आकर उसे टिफ़िन देकर चले जाता है। और ये थ्री फिंगर उसको वहाँ पे बांध कर, जिसे वो उठाकर ले गए थे, उसके दोनों पैर तोड़ देते हैं। और पैर तोड़ने के बाद में उसे वही टो ट्रक में डालकर पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं। और वो काफ़ी चिल्लाता है, काफ़ी हेल्प के लिए पुकारता है। तो उस पर दोनों भाई, जो दोनों फ्रेंड होते हैं, वो समझ जाते हैं। और शेरिफ बाहर आती है जैसे ही, तो वो थ्री फिंगर उसे गाड़ी से कुचल देता है। और जैसे ही उसे कुचल देता है, तो उसके बाद में वो शेरिफ उस पर गोलियाँ चलाती है, और फिर उसकी बॉडी वहाँ रास्ते से हटा देती है। और उसके बाद में वो उन्हें खोलकर, उनकी जेल खोलकर, वो सभी फ्रेंड को बाहर निकाल कर उनको गन दे देती है। और उन्हें कहती है कि ये जितना भी पॉलिटिशियन है, इसे हमें प्रोटेक्ट करना है, मतलब कि वो क्रिमिनल को यहाँ से जाने नहीं देना है। तो उसी के बाद में वो वहाँ से थोड़ी आगे चली जाती है। वो बहुत बहादुर पुलिस वाली होती है, तो वो आगे जाकर रेडियो ढूंढ लेती है, जनरेटर, और वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और हालांकि कांटेक्ट हो भी जाता है उस शख्स से, लेकिन वो शख्स हेलोवीन में उसे लगता है कि कोई उससे मजाक कर रहा है। इस दौरान वो उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता और उसे छोड़ देता है। उतने में ये जो वहाँ से भाग के आ चुकी थी, तो बाहर दरवाज़ा खटखटाती है और वो गोली चला देते हैं। तो ये गोली की आवाज़ सुनकर शेरिफ भी उधर से भाग आती है। जब वो देखते हैं कि उसे कुछ हुआ नहीं, तो वो उसे अंदर लेके आते हैं। वो कहती है कि वो एक फ्रेंड कहाँ गया, तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद में वो दोनों उस लड़की को जो टिफ़िन देने गई थी उसे ढूंढने जाते हैं, और उसे मरा हुआ देखकर वो अपना संतुलन खो बैठते हैं। और जैसे ही वो संतुलन खो बैठता है, तो सामने वो थ्री फिंगर को देखता है। वो आपा खोकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, और वो उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे कि वना है उन्हें सर पर मारकर, वो दोनों भाई उन्हें एक फुटबॉल के ग्राउंड में एक को सर इतना गाड़ देते हैं और दूसरे को चैन से बांध देते हैं। और उसके बाद में उन्हें जैसे होश आता है, वो खुद को बांधा हुआ पाता है एक जन, और दूसरा जो बंदा होता है वो उसे मतलब मिट्टी में धंसा हुआ पाता है। उतने में थ्री फिंगर एक ट्रक लेके आता है, लॉन ट्रक, और उससे उसका सर कुचलने वाला ही होता है। तो उसे कह लगता है अभी मेरी मौत आ गई, तो वो पीछे से जाता है और पीछे से जाकर उसका सर कुचल देता है, जो कि बड़ा दर्दनाक होता है। और उसके बाद में वो जो शख्स को चैन से बांधा हुआ होता है, उस शख्स के पास भी जाता है, और उसके पास जैसे ही जाता है, उसे भी ट्रक से पूरी तरह से कुचल कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और शेरिफ जो होती है, शेरिफ का जो उनसे बात कर रही होती है, कि बात करते वक्त उनसे कहती है वो कि यहाँ से बाहर जाओ, ट्रक लेकर, और मदद लेके आओ। लेकिन वो अपना आपा खो देता है, क्योंकि थ्री फिंगर और उसके भाइयों ने वहाँ पे एक तार बिछाई हुई होती है, उससे उसकी गाड़ी संतुलन खो जाता है। और वो उन थ्री फिंगर और उसके भाई लोग उसे वहाँ से उठाकर पुलिस स्टेशन के बाजू के रूम में लाते हैं, और उसे एक ड्रम में डालकर नीचे से आग लगा देते हैं। और उसकी चीखें बहुत दूर तक सुनाई दी थी, जिससे कि शेरिफ वहाँ से बाहर निकलती है और उसे बचाने की सोचती है। जैसे ही नज़दीक जाती है, एक बड़ा सा धमाका होता है, और उसमें जो शेरिफ होती है वो काफ़ी बुरी तरह से डर जाती है। और यहाँ एक थ्री फिंगर का भाई उस लड़कियों को कहता है, अगर तू मुझे बाहर निकलेंगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, या मैं तुझे नहीं मारूंगा। और इस वक्त पे वो बेवकूफ़ी कर जाती है और उसे बाहर निकलती है। वो जैसे ही उसे बाहर निकलती है, वो उसके दोनों आँख फोड़ देता है। और आँख फोड़ने के बाद में वो उसे वहाँ से मतलब उसे मारने की उसे आँख फोड़ देता है, जिस पे कि जो शेरिफ होती है वो वहाँ से उठकर उसके शोल्डर पे एक गोली मार देती है, जिससे उसे वापस लाकर जेल में बंद कर देती है। और उस लड़की को भी, जिसकी आँख फोड़ी हुई होती है, उसे भी अंदर लाती है। और वो जब ट्रक के पास जाती है, तो उसे उसके हस्बैंड की ट्रक दिखाई देती है, जो कि उसका हस्बैंड अंदर बंधा हुआ होता है। वो एक ट्रैप होता है जो कि थ्री फिंगर ने लगाया हुआ होता है, जिससे कि एक डोर उसके डोर मतलब कार के डोर से जुड़ी हुई होती है एक रस्सी, जो कि उसके पेट में चाकू लगा हुआ होता है। जैसे ही डोर ओपन करेंगे, तो जैसे ही वो डोर ओपन करती है, सीधा चाकू उसको बीच में से फाड़ देता है, और उसकी वही डेथ हो जाती है। और वो तो संभल पाती, पीछे से थ्री फिंगर ट्रक लेकर आता है और वो गाड़ी को पीछे से ठोक देता है, जिससे कि तो शेरिफ वहाँ से बच जाती है। और जैसे ही वो बच जाती, थ्री फिंगर नीचे उतरता है, उसे कुछ करने का मौका दे, तो थ्री फिंगर उसे बहुत मारता है, इतना मारता है कि उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। और उसके बाद में उसे वो लड़की को बहुत
जो है थ्री फिंगर का भाई बहुत टॉर्चर करता है, उससे वो पागल हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और जिस शेरिफ को उन्होंने मार मार कर बेहोश किया होता है उसे जेल में लटका देते हैं, और वो थ्री फिंगर और उसके भाई वहाँ पर पेट्रोल डालकर वो पुलिस स्टेशन को आग लगाने की कोशिश करते हैं। उतने में थ्री फिंगर का भाई कहता है, क्या अगर तुम्हें जल के मरना है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर तुम्हें जल के मरना है जल के मरो, या फिर उसके एक ट्रिगर होता है, शॉटगन लगाई हुई होती है और उसका ट्रिगर उसके पैरों में होता है, जैसे वो पैर नीचे टेकाएंगे उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो वो उसे दो ऑप्शन कहता है और उस पुलिस स्टेशन में आग लगा कर वहाँ से चला जाता है। जैसे वो बाहर जाता है और गाड़ी में बैठता है तो उसे साउंड आता है गोली चलने का, और वो समझ जाता है कि अभी वो शेरिफ ने खुद को मार ली। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं उनकी एक फ्रेंड जो होती है, वो फ्रेंड उन्हें वो रास्ते से जा रही होती है और वो अनफॉर्चुनेटली वो उस ट्रक को हाथ कर दी जिसमें थ्री फिंगर होता है, और वो थ्री फिंगर उसे गाड़ी में ढकेल कर वहाँ बैठ जाते हैं और वो थ्री फिंगर का भाई उसे वेलकम करता है। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आती है तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में भी कहना आपको अगर 6 पार्ट देखना हो तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।